4,500 स्क्वायर मील में फैले नागोर्नो काराबाख की आबादी 1.5 लाख से भी कम है, जिनमें से सबसे ज्यादा लोग राजधानी स्टेपनकार्ट में रहते थे। अजरबैजान ने सबसे ज्यादा बारूद स्टेपनकार्ट पर ही बरसाया है। पिछले 3 हफ्ते के दौरान इस शहर का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। शहर में चंद लोग ही बचे हैं, जिनके लिए हर दिन किसी जद्दोजहद से कम नहीं है। TV9 भारतवर्ष की टीम जब वॉर जोन में सबसे बड़े सेंटर में पहुंची तो कैसा मंजर था, आप खुद देखिए। बात पूरी हो पाती इससे पहले जोरदार रॉकेट गिरा और हर शख्स जान बचाने के लिए महफूज जगह की तलाश में दौड़ पड़ा। वो महफूज जगह कोई और नहीं बल्कि ये तहखाना है, जिन्होंने आसमान से बरसे नॉनस्टॉप बारूद के बाद जिंदगी की आखिरी उम्मीद कायम रखी हुई है। लेकिन जमीन के नीचे भी मौत की आंख मिचौली जारी है। लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसी दौरान तहखाने में एक घायल शख्स पहुंचता है, जिसके सिर पर गहरी चोट लगी थी। खून लगातार बह रहा था, लिहाजा सबसे पहले शख्स की मरहम पट्टी की गई। धमाकों का शोर कम हुआ तो लोग घरों की ओर दौड़े। 3 हफ्ते से काराबाख की जमीन इसी तरह करहा रही है। घर, मकान, खेत, खलिहान सब तबाह हो चुके हैं। सड़कें वीरान हैं, गलियों में शमशान का सन्नाटा है, जिसे वक्त बेवक्त बम धमाकों की आवाज तोड़ती है। काराबाख का हर नौजवान वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर मोर्चा संभाले हुए है। थोड़ी सी जो उम्मीद थी कि ये दौर खत्म होगा, वो उम्मीद भी बारूदी बारिश के धुएं में गुम हो चुकी है। स्टेपनकार्ट में पहुंचने पर शहर में पसरा सन्नाटा काटने को दौड़ता है। हम काराबाख के सेंटर में पहुंच चुके हैं। ये काराबाख की राजधानी है, नागोर्नो काराबाख की स्टेपनकार्ट। और देखिए किस तरह से यहाँ पर खुलेआम फायरिंग यहाँ पर चलती है, फायरिंग होती है। यहाँ तक बम बारूद की गोले यहाँ तक गिरते हैं। और ये देखिए ये कार, कितनी गोलियां इस पर, गोलियों के निशान देखिए, एक तरफ से गोलियां ही गोलियां दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ देखिए बोनट पर देखिए किस तरह से जो अटैक हुआ है, उस अटैक के बाद यहाँ क्या हालत हो गई है। अजरबैजान के ताबड़तोड़ हमलों से काराबाख की राजधानी तबाह हो चुकी है। शहर में इंसान नजर नहीं आते हैं, लेकिन बर्बादी का हाल शहर की हर इमारत बयां करती है। हालात यह है कि कब कहां से रॉकेट रूपी यमराज से सामना हो जाए कोई नहीं जानता। जिस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम स्टेपनकार्ट में मौजूद थी, उस वक्त भी लगातार धमाकों की आवाज आ रही थी। ये यहाँ पर ATM है, यहाँ के बैंक का ATM, कन्वर्स बैंक। और इसकी हालत देखिए, इस ATM का भी बहुत बुरा हाल है। बमबारी जो हुई है उसका असर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये राजधानी है नागोर्नो काराबाख की स्टेपनकार्ट। और यहाँ पर आप एक पल भी बगैर हेलमेट के नहीं रह सकते हैं, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के नहीं रह सकते हैं। कभी भी गोली कहीं से भी आ सकती है और कुछ भी हो सकता है। तुर्की और अजरबैजान लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए दुनिया के ताकतवर देशों ने मोर्चा संभालने का फैसला कर लिया है। रूस और फ्रांस अर्मेनिया का साथ देने के लिए तैयार हैं, तो सुपर पावर अमेरिका ने भी अब मैदान में उतरने का इशारा दे दिया है। 3 ताकतवर देशों के अर्मेनिया के समर्थन में आने के बाद खौफ से तुर्की का तानाशाह अर्दोआन का हलक सूखने लगा है। रूस और अमेरिका दोनों अर्मेनिया के साथ हैं। रूस की अर्मेनिया के साथ सुरक्षा संधि भी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर मजहबी आधार पर इस्लामिक देश एक साथ खड़े होते हैं, तो ऐसे में क्या ईसाई देश भी एक होकर उनका मुकाबला करेंगे? अगर ऐसा होता है तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की त्रासदी से शायद ही कोई बचा पाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।